है, परंपरा, जिससे हम जानेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में। ठीक है, राम लक्ष्मण सीता के बारे में जानेंगे, तो अच्छे से बैठ के स्टोरी देखो। ठीक है, हजारों साल पहले भारत में एक राज्य था जिसका नाम था अयोध्या। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र राम थे और राम की जी पत्नी सीता थी। राजा दशरथ अपनी पत्नी के कहने पर अपने पुत्र राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी गए। क्या हुआ, माता सीता ने एक सोने की किरण देखी। उन्होंने राम जी को भेजा उसको लाने के लिए। सोने की किरण देखी, उन्होंने राम जी को भेजा उसको लाने के लिए। जब श्री राम किरण के पीछे गए तभी एक आवाज आई, सीते सीते। किसी ने आवाज दी। माता सीता को परेशान हो गई, वो लक्ष्मण जी को भेजी राम जी को ढूंढने के लिए। जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण चले गए तभी वहां पे आए लंकापति रावण। मैं लंकापति रावण। तभी लंकापति रावण ने सीता जी को अपहरण करके ले गया। राम और लक्ष्मण जी जब आके कुटिया में देखे तो सीता जी नहीं थे। वो इधर उधर ढूंढने लगे, सीते सीते। सीता जी नहीं मिली। उनका सीता जी को छुड़ाने के लिए राम और लक्ष्मण उनके मित्र हनुमान जी से मिलते। राम और लक्ष्मण हनुमान जी और वानर सेना की मदद से रावण का वध किया, सीता जी की उद्धार किया। तो बच्चों, आज हमने क्या देखा? रामायण। ठीक है, रामायण किसके बारे में है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ था? राम जी और सीता जी को 14 साल का वनवास हुआ था। ठीक है, राम जी अपनी पत्नी सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास में 14 साल के लिए गए थे। ठीक है, उसी दौरान क्या हुआ, वहां पे रावण आकर सीता जी को अपहरण करके ले गया। तभी राम जी अपने मित्र, अपने परम भक्त हनुमान जी की मदद से रावण का वध किया और सीता जी का उद्धार किया। इसका मतलब क्या है? इससे हम क्या सीखते हैं? ये कथा किसके बारे में है? ये कथा दर्शाती है कि कैसे बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। इसका मतलब क्या समझे? अगर बुराई और अच्छाई में किसकी जो जीत होती है? हमेशा अच्छाई की।